सब्जी ले लो रे सब्जी। पहली रसोई, इतना गुस्सा आ रहा है ना। क्या सोचा था, क्या पाया है जिंदगी में। ओ शिट, मैं तो पर्स लाना ही भूल गई। अरे मीना भाई, शर्मिला लेना है, आ रही हो, आजा। शशि बहन आइए, आप भी, एक एक हाथ हो जाए दोनों का फिर से। अरे मेरे चिप्स। ताई माई अक्का विचार करा पक्का, मीना बाई से लो सब्जी का धक्का। हेलो मीना बाई। आइए सुमित्रा दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसी हो? मैं ब्रांडेड। आओ क्या? आइए शर्मिला दीदी। क्या फिर मीना भाई, कैसा चल रहा है धंधा? बहुत मस्त चल रहा है, बहुत मस्त। तुम्हारा मस्त और हमारा खस्ता हो गया है। देखो टमाटर को लेने की इच्छा भी नहीं होती, देखिए पेट भर जाता है। आओ क्या? आइए फिर दीदी। देखो शशि बहन शर्मिला, तुम दोनों की जो फाइट है ना, वो फाइट अब खत्म कर दो। इतना दिन नहीं चलता कोई भी फाइट, अच्छा भी नहीं लगता। शशि बहन बोलो बोलो ना कुछ। शशि बहन शर्मिला, मेरे साथ नहीं चलेगी तुम्हारी ऐसी मस्ती, समझी ना सुमित्रा? लड़ो, मुझे क्या करना है। टमाटर कैसे दिया? 200 रुपए किलो। आगो भाई, टमाटर रहने दो, मैं टमाटर नहीं लेती, बहुत महंगा है। मुझे दे दो 2 किलो टमाटर। अमीरों के चोंचले, जरा जोर से बोल बे। अमीरों के चोंचले। चोंचले नहीं है ये अमीरों के शौक होते हैं। मेरे घर में टमाटर के बिना सब्जी होती ही नहीं है। भले ही टमाटर 200 रुपए किलो, 300 हो, 2000, 3000, 2 लाख, 3 लाख, फिर भी मैं खरीदने का दम रखती हूँ। दीदी ये लो। लौकी कैसे दिया? लौकी 20 रुपए के चल रहा है अभी पाओ, थोड़ा कम करके दो। नहीं ताई, लौकी में कुछ कम नहीं, पहले से लौकी का भाव गिर गया है। अभी 20 का चलो 15 दे दीजिए। 10 तो 10, वैसे भी कोई नहीं खाता लौकी। ये लीजिए। लौकी कैसे दी? 20 का है, कुछ कम करके दो। अरे जिसके जेब में हो दम, वो क्यों करेगा कम? आइए शर्विरी दीदी। हेलो मीना भाई। शर्विरी जी, शादी का हैंगओवर उतर गया? वो होता है ना, ऐसी दोस्त की शादी होती है, वो पार्टी वगैरह, उसके बाद जो होता है हैंगओवर होता है। वो टेस्ट है। हैंगओवर उतरने के लिए होना भी तो चाहिए। मुझे कोई हैंगओवर नहीं हुआ था शादी में, इसका चेहरा गुड़ गोबर जैसा था। मुझे आधा किलो भिंडी दीजिए और 1 किलो टमाटर। अरे आइए नई दुल्हनिया आइया। शीला भी आपकी ननद की शादी हो गई? हाँ हो गई। और मुझको नहीं बुलाया आपने? आप कौन? पहली रसोई होगी है शीला। क्या तू नई दुल्हनिया? मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। प्रॉब्लम दरअसल ये हो गया है, 1 किलो टमाटर बाकी है और आपसे पहले ना ये शर्विरी दीदी ने टमाटर मांगे थे। अभी इनको दूं क्या आपको दूं, समझ में नहीं आ रहा। ये भी कोई पूछने की बात है? शीला को दो, उसकी पहली रसोई है। शर्विरी जी आप आज के दिन कुछ और खा लीजिए। वैसे भी आप एक ही मुंह हो खाने का, उसके घर में अभी उसका हस्बैंड है, सास ससुर है, वो अकेली, तो 4 जन तो है ना, तो उनको ही दो। वो सबसे पहले मैंने टमाटर मांगे थे, तो ये देखिए शर्विरी जी समझा कीजिए, पहली रसोई तो जाहिर सी बात है वो अपने पति का पसंद का कुछ बनाएगी। बराबर, पति के पसंद का एक खाना बनेगा, पहली रसोई है उसके। अभी जो अभिजीत को पसंद होगा वही बनेगा। अभिजीत को नहीं है पसंद टमाटर की सब्जी। आपको कैसे पता अभिजीत को टमाटर की सब्जी पसंद है? दरअसल मैं उसको बचपन से जानती हूँ, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पता है मुझे। उसको क्या पसंद है क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पसंद है इसलिए मैं ले रही हूँ। शादी के बाद अक्सर चीजें बदल जाती हैं, जो पसंद होता है वो पसंद नहीं आता और जो पसंद नहीं होता है वो पसंद आ जाता है। पसंद बदल जाती है। अभी दुल्हन बदल गई, वैसे पसंद भी बदल सकती है। इसको क्या हो गया भाभी? उसको आदत है झटके मारने की। मैं एक काम करती हूँ, तुमको सारी सब्जियां लेके देती हूँ। इसको ना
ये लो शीला, अच्छे से पहले रसोई करना, हमारा नाक मत काटना। क्या करो, कुछ आता ही नहीं। कट गई ना। आए, हिंदी अच्छी है भाभी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम कर लोगी। सुमित्रा दीदी, आप बस देख रही हो, कुछ नहीं लोगी क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। सब्जी ले लो रे सब्जी। लाई है मैंने सारी सब्जियां। अभी मैं किचन में नहीं आने वाली, जो करना है तुझे करना है। बहू रानी, ऑल द बेस्ट। कभी खुद के घर के किचन में कदम नहीं रखा, अभी सबके लिए खाना बनाना पड़ रहा है। माँ, शीला को आदत नहीं इन सब की। अभी से तो बेबी की चमचागिरी करने लगा। पहली रसोई है, सबको करनी पड़ती है, मैंने भी की थी। इसी में पता चलता है मायके वालों ने कितना सिखाया और कितना नहीं। वो यहाँ थी नहीं, 6 साल से जापान में थी। तो क्या हुआ, लड़की है ना वो, खाना तो आना ही चाहिए। माँ ये देखो, जरूरी नहीं हर लड़की को आना चाहिए खाना। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको शादी से पहले सब कुछ सिखा देती। माँ, अभी से ये चमचागिरी करने लगा है। जा रहा हूँ मैम। कहाँ जा रहा है? कॉल करना एक इम्पोर्टेंट। मम्मी को कॉल करती हूँ। मम्मी, हाँ शीला को वीडियो कॉल। हेलो मम्मी। हे माय डॉटर, कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मम्मी, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। What happened? Why you crying? भाई क्या हुआ? रुक रुक, वही पूछ रही हूँ। बोल बोल, क्या हुआ? रो क्यों रही है? आज मुझे खाना बनाने के लिए दिया है। उनकी ये मजाल, नौकरानी लेके गए क्या जो तुझे काम बता रहे? दे दे तेरी सास को फोन दे, उसकी हेकड़ी निकालती हूँ। मम्मी, मेरी पहली रसोई है, मुझे करना है सब। सच में आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? अभी शादी हो गई तो पहले रसोई करनी पड़ेगी ना, हमने भी की थी। हाँ, पहली रसोई करना, फिर कुछ अच्छा सा करना। क्या करो, कुछ नहीं आता मुझे। हंस क्या रहे हो? हंसिए मत, हंसने की चीज है। आपके बेटी को कुछ नहीं आता, अब दांत निकाल रहे हो। पहली रसोई है, हमारा नाक कट जाएगा ना वहां पे। जोक तुमने बना दिया है खुद का। कुछ भी नहीं आता, इतू सा भी नहीं। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं आता। शीला, जब तू यहाँ पे थी ना तभी सीखना चाहिए था। देख सब, जब सुनबाई इतना बोलती थी मैं शीला को कुछ सिखा देती हूँ, मैं शीला को कुछ सिखा देती हूँ, तब क्या बोलती थी ये? मैं मेरी बेटी की शादी बहुत बड़े राजमहल में करूंगी और वो राजकुमार उसको बिल्कुल काम करने नहीं देगा, ऐसे नौकर चाकर उसके नीचे से घूमेंगे और मेरी बेटी एकदम ऐसे हवा में उड़ेगी, ऐसा बोलती थी। अब क्या हो गया? आप ही की वजह से हो गया है सब। क्या जरूरत थी फुसके बम के साथ शादी करने के? बड़े तब मैं मेरी बेटी का भला चाहता हूँ, भला चाहता हूँ। क्या हो गया ये? हो गए फुस। शीला, ये देख, अपने जज्बातों पे काबू रख। ऐसे जज्बातों में बहना अच्छी बात नहीं है। मुझे भी कुछ नहीं आता था। You and me, both we are same. On this stage, I also don't know anything about cooking. मैं भी वैसे ही घुस गई किचन में, पर मैंने अपने आप को संभाला था। मैंने अपने आप को कहा, लेला, ये देख, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हुआ, शीला की वीडियो कॉल क्यों आया? शीला की आज पहली रसोई है और आपको तो पता है आज तक उसने कभी कुछ अपने हाथों से नहीं किया। माँ इधर दो, इधर दो। भैया, ए भैया, अब क्या हो गया? हाँ, इधर बड़ी दादागिरी करती थी, अब दूसरों की रोटियां सेकने लगी है। मम्मी, केकड़े मार खाना है क्या तुझे? दिल को एकदम सुकून मिल रहा है तुझे ऐसा देखते हुए। सारे बदले मेरे पूरे हो गए, सारे सारे जितने भी थे उतने। भैया को कुछ समझाओ ना। क्या समझाइए? अभी कुकिंग कर तू, कुकिंग वहां पे, ये तो मार खाएगी। इधर मोबाइल दे। क्या हो मम्मी, पिटाई हो रही तेरी भैया की। हंस मत नालायक। आता जाता कुछ नहीं, दांत निकाल रही वहां पे। मम्मी, अच्छा अब मैं जो कहती हूँ वो कर। पहली रसोई है तो कुछ अच्छा ही बनाना पड़ेगा तुझे। ठीक है, आप जैसे कहोगी वैसे ही करूंगी। मोबाइल रख पहले वो कहीं पे।
मम्मी बताओ अभी मैं क्या करूं? हाँ, अभी सबसे पहले शुरुआत करेंगे रोटियों से। वो इम्पोर्टेंट है। सब्जी तो बाद में बना सकते हैं, पर रोटियों के लिए टाइम जाता है। पहले आटा गूंदना पड़ेगा। आटा ले। अच्छा ठीक है। आटा कहाँ पे है? मैं आऊं क्या मोबाइल में से घुस के तेरा आटा ढूंढने के लिए? सॉरी। ढूंढ आटा। मिल गया मम्मी। सफेद सफेद है। हर सफेद चीज आटा नहीं होती। ऐसे ऐसे करके देख, थोड़ा स्मेल ले। नहीं मम्मी, मुझे तो लग रहा है गेहूं का ही है। गेहूं ही होगा। अभी छन्नी से छान ले आटे को, नहीं तो बना देगी वैसी ही रोटियां। ओके। उसमें थोड़ा सा तेल डाल। तेल से स्वाद बढ़ता है। अभी पानी डाल। बस बस बस। अरे बस। कितना पानी डाला? नहीं मम्मी, मुझे लगता है बराबर है। आटा बहुत सारा है। सूप जैसे हो गया वो। डाल उसमें और बकेट भर के पानी। बोल रही हूँ रुक रुक, माँ की सुननी ही नहीं है। सॉरी मम्मी। अभी थोड़ा सा आटा मिक्स कर उसमें वापस। थोड़ा ही डालना। अरे बस, पूरे गांव के लिए करनी है तुझे रोटियां। अच्छा मम्मी, सब्जी में क्या करूं? ओ मैडम, पहले रोटियां कर। सब्जी आगे जाके खराब हो गई तो कम से कम तेरे घर वाले रोटी खा के पेट तो भर लेंगे। और रोटी में भी गड़बड़ हो गई तो? अपनी बड़बड़ बंद कर। जब देखो तब नेगेटिव बोलती रहती है, पॉजिटिव ले औरत। कर तू। हो गया मम्मी, मुझे ऐसा लगता है 5 मिनट हो गया। अब रोटियां बेल। बहुत मुश्किल है। आपको तो पता है, हर बार नक्शे निकालती है। अपने नक्शे जैसा मुंह बंद रख। बेल बेल बेटा, आई एम विथ यू, आई नो यू कैन डू दिस। मम्मी हो गया, आपको दिखाती हूँ। ये कौन सा नक्शा? ये पैन लग रहा है शायद। मम्मी क्या बोल रहे हो? कभी तो मेरी तारीफ क्या करो। कुछ अच्छा तो कर, फिर करूंगी तेरी तारीफ। तेरी सास ने देख लिया ना जापान को, फिर देख तेरी और मेरी दोनों की बचाएगी। नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया। शीला, ए बात सुनना मेरी। एक काम कर, कोलकाता का नक्शा बना दे, शायद उनको पसंद आ जाए। ओह नो, इसकी बैटरी भी आधी खत्म होनी थी। अरे काट दिया क्या तूने? बैटरी उतर गई शायद बेचारी की। मेरी जैसी ही है एकदम। रोटियां बस हो गई है। सब्जी करनी है, गीली एक सूखी। राइस भी तो करना है। अरे मिठाई भी बाकी है। मम्मी कैसी चल रही है कुकिंग? ये क्या बना दिया है? देख नहीं रहा तुम्हें? रोटियां कर रही हूँ मैं। रोटी तो नहीं लग रही, मुझे ऐसा लगता है ये जापान का नक्शा है। उनको तो कुछ नहीं करना, शादी करके जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। अभी बेल रही हूँ रोटियां, पता नहीं कैसे होगा। ये करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने एक्चुअली बाहर से पार्सल लाया। दो इधर। क्या दो क्या होता है? ऐसे नहीं दूंगा मैं। थैंक यू तो बोलो कम से कम। मैं क्यों बोलूं थैंक यू? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ उसके लिए। मैं नहीं बोलूंगी थैंक यू। तुम चुपचाप मुझे दे दो वो। नहीं मिलेगा फिर। दो। शिला गिर जाएगा शिला। दो इधर। पहले थैंक यू बोलो। मुझे चाहिए अभिषेक, दो इधर। देखो मेरी रोटी कैसे दिख रहा है। पहले थैंक यू बोल रहा था मैं, गिर जाएगा, गिर गया। मम्मी क्या? 2 मिनट में खुशियां। अरे बाबा, पता नहीं क्या कर रही है लड़की। 2 घंटे से किचन में घुसी है,
कुछ हुआ कि नहीं शीला? माफ करना, थोड़ा देर हुआ, इंतजार करना पड़ा। पर मैंने आज जो बनाया है वो काफी स्पेशल है। इंडिया के घर घर में बनता आ रहा है, एकदम सिंपल एंड इजी। सबकी इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है। अरे बाप रे, ऐसा क्या किया? मैंने बहुत दिल से, बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। पेश है आपके सामने मैगी, हम सबकी पसंदीदा। मैंने बनाई है जापानीज स्टाइल में। दुग्गा, पहली रसोई में ये किया है तुमने? ये खाए हम? ये भोग चढ़ाओ में भगवान को? माँ शांत हो जाओ। चुप बैठ तो। माफ करना, पर ये हम नहीं खा सकते, ना ही मैं ये भगवान को भोग चढ़ा सकती हूँ। मुझे लगा इसको कुछ आता होगा, पर इसको तो कुछ भी नहीं आता। आपको एक बार पूछ लेना चाहिए था। पूरी बाबा, उल्टा जवाब दे रहे तू सास को। अभी शादी को एक ही दिन हुआ है तेरे। बराबर ही तो बोल रही है वो। आपको बहुत जल्दी थी शादी करने की। तू चुप बैठ, ज्यादा अपनी बीवी की साइड मत ले। अभी कल से तुम्हारी कुकिंग की क्लास शुरू। कुकिंग क्लास? 1 महीने में नहीं तुमको सीधा कर दिया तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। मेरी कुकिंग की क्लास, बस यही देखना बाकी था। क्या सोचा था मैंने, जापान जाके जॉब करूंगी और यहाँ पे कल से लोगों के लिए मुझे रोटियां सेकनी पड़ेंगी, सब्जी करनी पड़ेगी, संस्कारी बहू बनना पड़ेगा, भाभी जैसे। क्या सोचा था, क्या पाया जिंदगी में। यही दिन देखना बाकी था। अभी कल से लेंगे सारे मेरे कुकिंग की क्लास, उसमें कुछ नहीं आने वाला मुझे, सब पता है, सब अभी से जानती हूँ मैं। बहुत डांट खाने वाली हूँ। मम्मी, चोरों के जैसे क्या घुस रहे हो अभिजीत? मेरा ही कमरा है। हाँ, सब तुम्हारा ही है। ये घर तुम्हारा, रूम तुम्हारा, बेड तुम्हारा, सब तुम्हारा। तुम्हारी मम्मी कितनी डांटी मुझे, इतना कोई डांटता है? मेरा पहला ही दिन था ना, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है बाहर जाने की, कहीं पे घूमने की। ये घर मुझे अपना लगता ही नहीं है। बोलेगी अब तुम रोटी करते वक्त जापान के नक्शे बनाओगी तो तुम्हारी आरती उतारेंगे। नहीं आता यार मुझे खाना बनाना, इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत सारी लड़कियों को नहीं आता तो ऐसे डांटना होता है, समझा भी तो सकती थी वो मुझे, पर नहीं, उन्होंने मुझे डांटा। तो सीखा क्यों नहीं? मेरे पास नहीं होता था इतना समय। 6 साल जापान में मैंने दिन रात मेहनत करके डिग्री पाई है, तुम क्या जानो, यहाँ पढ़े पढ़े। देखो अब 2 महीने है तुम्हारे पास, कुछ ना सही पर इन 2 महीनों में खाना बनाना सीखो। मेरी माँ को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, क्योंकि जब 2 महीने हो जाएंगे हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, उसके बाद जब तुम्हारी असली शादी होगी तब तुम्हारे पति को तुम अच्छा अच्छा खाना बना के खिला सकोगी। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं सीधा शेफ से शादी करूंगी, वो मुझे बना के खिलाएगा। मैं क्यों बनाऊं किसी के लिए, मैं नहीं बनाऊंगी किसी के लिए। यही वजह है तुम खाना नहीं सीख पाए आज तक। बोलो, तुम भी बोलो, सब मुझे ही बोलो, मेरी ही गलती है, पता नहीं क्या। ये लो। रहने तो मुझे नहीं चाहिए वो। अच्छा है यार। तुम अच्छे हो नहीं तो ये किस एंगल से अच्छा होगा, नहीं है वो अच्छा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कुकिंग क्लास। सारा लक बर्बाद हो गया है मेरा, बेस्ट ऑफ लक। शीला, उठ गई क्या? शीला जल्दी करो, माँ बुला रही है तुमको। पता है मुझे, जोर से मत चिल्लाओ अभिजीत, तुम्हारा आवाज सुनती हूँ ना मैं, चुभता है मेरे कानों में तुम्हारा आवाज। शक्ल तो अच्छी है ही नहीं तुम्हारी, आवाज तो उससे भी बदतर है। रुको। ओह नो अभिजीत, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? आई जस्ट किल यू अभिजीत। शीला अभी तो मैं शादी को 2 ही दिन हुए हैं, तुम बदतमीजी पे उतर आए। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू अभिजीत। शीला बाहर तुम्हारा
जेंटलमैन बनते हो, चार दीवारों के अंदर असली रंग दिखा रहे हो तुम मुझे। शीला शांत हो जाओ यार। क्या शांत बैठूं? मैं शांत नहीं बैठने वाली अभिजीत। तुम मेरे हाथ छोड़ो, मैं बहुत चिल्लाऊंगी, सबको बता दूंगी। तुम बदतमीजी कर। चुप। मैंने कुछ नोटिस किया है। क्या नोटिस किया? तुम में कुछ कमी है। क्या? तुम मुझ में कमियां देखते हो अभिषेक? हाउ चीप यू आर। तुम खुद कितने बड़ी कमी हो ये देखो। पूरे घर की कमी तुम हो, समझ गए? मुझ में कोई कमी है, मैं मम्मी को बताऊंगी तुम्हारे बारे में। मेरे घर में मुझे आज तक कभी ऐसा किसी ने नहीं कहा मुझ में कोई कमी है। नहीं 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 शीला, तुम्हारे ऊपर कुछ कम है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जो तुमने पहना है उसमें कुछ कम है। ये कम है? ये कम है? मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाथों में चूड़ी, ये सारी, परेशान हो गई हूं मैं। हाथ लगाती हूँ तो लाल लाल निकलता है सिंदूर, गले में कहाँ है? मंगलसूत्र कहाँ है? निकाल के रखा था, चुभ रहा था बहुत। अगर माँ ने तुम्हें ऐसा देख लिया ना तो धरती नहीं आसमान फट जाएगा और उसमें हम दोनों चले जाएंगे। पहनती हो? थैंक यू बोलना चाहती हूँ? नहीं, मैं क्यों बोलूं तुमको थैंक यू? ऐसा कौन सा महान काम किया है तुमने? मैं तो पहनने ही वाली थी, बस ऐसे जाके ऐसे मुड़ने ही वाली थी, तभी तुमने खींच लिया। मौके ढूंढते रहते हो बस। मंगलसूत्र कहाँ है मेरा? नौटंकी। आज शीला की ऐसे क्लास लूंगे, मास्टर शेफ बन जाएगी। बीवी कहाँ है तेरी? माँ वो शीला बस आ ही रही है, तैयारी कर रही है। उसको भेज दिया आगे चमचागिरी करने के लिए? क्या कुकिंग के क्लास के लिए तुम एक्साइटेड हो? हाँ। जोर से। हाँ। और जोर से। हाँ। की बोलो, अंदर आग नहीं तुम्हारे? हाँ। किसी के चिल्लाने की आवाज आई ना? हाँ, बहुत जानी पहचानी आवाज थी। मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरी बेटी के यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। खरच सासू माँ बहुत ड्रामा करती हूँ। तेरे आगे मैं फीकी हूँ? टट के बजा औरत। करूँ क्या? करूँ? यही चाहिए मुझे। चलो किचन में चलते हैं। चलो। ये तू कहाँ आ रहा है हमारे साथ? तुझे भी सीखना है कुकिंग का क्लास? देखता हूँ ना मैं भी। कोई जरूरत नहीं है देखने की, चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहे। शीला चलो मेरे साथ, आ जाओ। क्या है यह? क्या? किचन। आता है कुछ किचन में या सिर्फ खाने का जानती हो? वो दरअसल बात ये है। पता है मुझे, तुमको बस खाने को आता है, बनाने को नहीं। इसलिए तो आज से मैं तुम्हारी कुकिंग की क्लास ले रही हूँ। कुकिंग क्लास। क्या क्या होगा किचन में? सब कुछ, इत्तू से लेके इत्तू सा सब सिखाऊंगी मैं। अच्छा। अभी शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे जरूरी, किचन में क्या होता है? क्या? धुक्का। यह भी नहीं पता? किचन में सबसे जरूरी गैस चलाना होता है। दिमाग। सबसे जरूरी होता है दिमाग, और जो तुम्हारे पास नहीं है। किचन के मामले में बोल रही हूं, बाकी मुझे नहीं पता तुम कितनी होशियार हो कितनी नहीं, पर किचन के मामले में तुम्हारे पास अभी बिल्कुल दिमाग नहीं है। मैं दूंगी तुम्हें मेरा दिमाग। What? मेरा मतलब मेरे दिमाग में जो है वो। जब तुम किचन में आती हो तब क्या करती हो? कुछ आएगा तो कुछ करूंगी ना, कुछ नहीं आता मुझे। मेरा कहने का अर्थ यह है, जब हम किचन में आते हैं तो इधर उधर देखते हैं ना, क्या बनाए क्या नहीं, क्या हमारे पास चीजें अवेलेबल है, वो दिमाग चलता है कि नहीं? हाँ। वही तो जरूरी होता है। अभी मुझे रोटी करनी है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी? गेहूं का आटा। वैसे ही दिमाग सबसे जरूरी है। तो अभी मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ, रोटियों से ही शुरू करते हैं। ठीक है, गेहूं का आटा लो। कहाँ है? ढूंढती हूँ। यहीं पे रख। हाँ, मिल गया।
भी आटे को छान लेते हैं। चलो कम से कम यह तो पता है कि उसको छानना भी होता है। मम्मी ने बताया था कल। कि कुछ नहीं, वो मम्मी ने सिखाया था। अभी मैं डालती हूँ इसमें पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, एकदम से पानी नहीं डालते। हाँ, ओ शिट, थोड़ा सा ऑयल भी डालना होता है, उससे स्वाद बढ़ता है। दुग्गा, दिए में तेल डालना भूल गए, तेल डाल के आते हो। ठीक है, इस बार पानी बराबर गिरा है। लगता है काफी जोरों से चल रही है तुम्हारी रसोई। बुरा ना मानो तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी हेल्प की, समझ गए? बड़े आए हेल्प करने के लिए, तुम खुद की हेल्प करो पहले, मेरी हेल्प करने आए। और वैसे भी अभिजीत, क्या जानते हो तुम कुकिंग के बारे में? कुकिंग का ए भी पता है तुम्हें? तुमको तो A to Z आता है। हो गया। नमक भी डालना होता है उसमें। पता है मुझे, नमक डालना होता है, आखिर में डालते हैं नमक, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हाँ, नमक। चीनी है वो मैडम। नमक कहाँ गया? ये रहा नमक। इतना बड़ा आदमी खड़ा है, कैसे दिखेगा नमक? अभी जे क्या बोला था मैंने? अब माम मैं वो पानी पीने आया था, पानी। अभी बेलती हूँ मैं रोटी। गुंदिया की कर छा? की कर छा? मैं वो रोटियां बेल रही थी, आटा गूंद के हो गया। दिमाग ही नहीं है इस लड़की में। अरे रोटी का आटा गूना है तो उसको 10-15 मिनट भिगोने तो देती है। तुम्हारा तो ऐसा है, आज शादी कल बच्चा। रखो वो, फिर से एक बार आटे को अच्छे से गूनो। 10-15 मिनट उसको वहीं पे रखने दो, हाथ नहीं लगाओगे बिल्कुल तुम। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी टच भी नहीं करूंगी जब तक आप नहीं कहोगे। अभी सब्जी का कुछ करते हैं। मुझे यह बताओ, सब्जी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सब्जी में सबसे सब्जी, सब्जी के बिना तो सब्जी नहीं बनेगी। तो का वो देख वहां पे टमाटर है। अभी एक काम कर, ये रोटी हो जाने के बाद रोटी के साथ टमाटर खा। खाएगी? खाएगी क्या? नहीं। हाँ, सब्जी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जी में पड़ने वाले मसाले। अच्छा। और हमारे देश में मसालों की तो बात है, मसालों के बिना कोई सब्जी होती ही नहीं। सबसे फेमस मसाले हैं हमारे देश में। तो सब्जी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मसाला। अभी मसाले एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी देख, मुझे करनी है कोई पंजाबी डिश, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? पनीर मसाला, पनीर मटर मसाला। रेडीमेड मसाले की बात नहीं कर रही मैं, होममेड मसाले। ध्यान से सीखो, मसाला बनता है सब्जियों से ही। जैसे कि मुझे अभी पनीर की सब्जी करनी है और उसके लिए मुझे ग्रेवी का मसाला नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी? टमाटर, एक प्याज उबाल लूंगी, उबाल के उसका मिक्सी में प्यूरी कर दूंगी, हो गया वो मसाले का ग्रेवी। अच्छा। सब्जियों से ही मसाले बनते हैं, ये जो ड्राई मसाले होते हैं वो अलग। तुमको मैं सबसे बेसिक मसाला बताती हूँ, सबसे बेसिक, जो सब सब्जियों में तुम डाल सकती हो। हरी मिर्च, अदरक, मूंगफली, लहसुन, इस सब को मिक्स में पीस लो। ये हो गया तुम्हारा हरी मिर्च मसाला। ये सब सब्जियों में चलेगा, बस उतना डालोगे तुम, किसी भी सब्जी में स्वाद आ जाएगा। ओ, ये हो गया तुम्हारा बेसिक मसाला। अगर तुम्हें टमाटर की सब्जी करनी है, आलू की सब्जी करनी है, सबसे पहले तेल लोगी, उसमें यह मसाले को 5 से 10 मिनट तक भून लोगी। जब यह भून जाएगा उसके बाद तुम अपना चीजें डालना, जो सब्जी तुम्हें डालनी है। ओके। अभी आटा हो गया होगा शायद, देखो। हाँ, हो गया है। रोटियां बेलो, बेलो बेलो। एक ही जगह पे प्रेशर क्यों दे रही हो? वो मुझे बताया नहीं किसी ने। सब जगह पे प्रेशर पड़ना चाहिए तभी रोटी गोल गोल बनेगी। ये देखो, अभी मैं कैसे करती हूँ देख। ये मैंने रोटी ले ली, एकदम बीच में प्रेशर नहीं देने का, साइड साइड जो होती है उसको भी दबा लेने का। उससे क्या हो जाता है?
रोटी गोल बन जाती है। अच्छा ये बैग हो गया सब। हाँ चला, पहले दिन के हिसाब से अच्छा किया है तुमने। अभी कल और एडवांस करेंगे। शीला, मम्मी इधर नहीं है तुम्हारी मम्मी? ये लड़की है। नहीं आती मम्मी मुझे कुकिंग, आपने नहीं सिखाई, मैं क्या करूं? फिर भी ये लोग मुझे कुकिंग करवाने के लिए जबरदस्ती करते। कोई चीज नहीं आती तो उसमें इतना डांटने का होता है। अभिजीत की मम्मी बहुत डांटती है, मैं उनसे कुछ बोल भी नहीं सकती। मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी, फंस गई मैं। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे आपके पास आना है मम्मी। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, आप लेके जाओ यहाँ से। शीला जल्दी कर, लेट हो जाएगा। शीला, सुबह पहन लूंगी, वैसे मत देखो मुझे।